दोस्तों, आप लोगों को याद होगा कि पिछले दिनों मैंने आप लोगों को एक कहानी सुनाई थी और इस कहानी के अंदर एक लड़का जिसकी शादी होती है और शादी होने के बाद में जिस मल्टीनेशनल कंपनी में वो जॉब करता था वहाँ से उसी किसी काम के लिए मुंबई भेजा जाता है। जब वो मुंबई जाता है वहाँ पे काम करता है, कुछ दिन वहाँ पे लगते हैं, लेकिन नई नई शादी होती है इसलिए बीबी के बिना मन नहीं लगता है। इसलिए वो अपनी बीबी को कॉल करता है और बीबी को कॉल करने के बाद में उससे कहता है, क्या तुम मुंबई घूमना चाहती हो। उसके बाद में वो बीबी जो थी, पत्नी जो थी, वो कहती है कि मुंबई देखने का उसका जो सपना है ये बचपन से रहा है और उसे अगर बड़ी खुशी होगी अगर वो मुंबई आ जाए। अब दोस्तों, वो जो व्यक्ति था जिसकी पत्नी थी वो अपनी पत्नी का टिकट बुक कर देता है, उसका रिजर्वेशन कर देता है और ट्रेन में उसका टिकट बुक करा दिया जाता है और उससे कहता है कि फला फला तारीख को तुम मुंबई के लिए निकल जाना। लेकिन दोस्तों, इस महिला के लिए सबसे बड़ी मुश्किल ये थी कि इसको अपने घर से अकेले निकलना था। अपने ससुराल वालों में सबको अलविदा कहकर ये जो लड़की थी जिसकी नई नई शादी हुई थी, ये ट्रेन में बैठ जाती है और ट्रेन में बैठने के बाद में ये अपने पति को कॉल करती है कि मैं आ रही हूँ और कुछ ही समय के बाद में मैं तुम्हारे साथ होंगी। अब पति भी खुश हो जाता है, पत्नी भी खुश थी, इधर घर वाले भी खुश थे कि जो लड़की है वो अपने पति के पास जा रही है, साथ के साथ मुंबई भी घूम लेगी। लेकिन दोस्तों, इसी बीच में रास्ते में उसे कुछ लोग कुछ नशीला पदार्थ खिलाते हैं। उसके बाद में उस लड़की को अपने साथ ले जाकर कोठे पे बेच आते हैं। और दोस्तों, जब पति अपनी पत्नी का इंतज़ार देखता है, पत्नी पहुंच नहीं पाती, इसलिए ये पति बहुत ही कोशिश करता है हर जगह उसको ढूंढने की। लेकिन इसी बीच में उस पति के मोबाइल पर एक कॉल आता है और उस कॉल से आखिरकार उसकी जो पत्नी थी वो उसको मिल जाती है। हालांकि वो कॉल जो था वो कोठे पर से था और वहाँ पर एक ग्राहक ने उसे कॉल किया था। लेकिन दोस्तों, ये मामला ऐसा था कि एक्सीडेंटली हो गया था। किसी गलती की वजह से महिला ने किसी परदेसी के हाथ से, खासकर सफ़र के दौरान, किसी से कुछ खा लिया। इसकी वजह से उसे एक तरीके से किडनैप किया गया, उसके बाद में उसे कोठे पर बेच दिया गया। लेकिन दोस्तों, आज की जो घटना मैं आप लोगों को सुनाऊंगा, ये घटना यकीनन हैरान करने वाली भी है और एक बहुत बड़ा सबक है हमारी नौजवान बच्चियों के लिए। दोस्तों, आज की घटना के अंदर एक लड़की एक लड़के से बेइंतहा मोहब्बत करती है, उसके लिए जान देने को तैयार होती है और वो जो लड़का था वो भी उससे बेइंतहा मोहब्बत करता है और आखिरकार ये दोनों फैसला करते हैं। लेकिन परिवार में शायद इनकी जो शादी थी ये मंजूर ना हो पाती, इसलिए वो लड़का उस लड़की को किसी बहाने से अपने पास बुलाता है और उसके बाद में जब इस लड़की की आँख खुलती है तो ये कोठे पर होती है। यकीनन दोस्तों, इस लड़की की जब आँख खुलती है वो कोठे पर होती है, उसके तो पाँव तले से ज़मीन खिसक जाती है। लेकिन कुदरत का करिश्मा कुछ ऐसा होता है कि ये लड़की जब अपने माता पिता के पास पहुंचती है और जो पूरी कहानी बताती है, यकीनन दोस्तों उसे सुनने के बाद में माता पिता भी हैरान थे और आप लोग सुनेंगे तो आप भी हैरान होंगे। और इस कहानी को पूरा सुनना इसलिए भी ज़्यादा ज़रूरी है कि जो हमारी बच्चियाँ हैं उनके लिए काफ़ी बड़ी सीख है और ख़ासकर माँ बाप के लिए भी बहुत बड़ी सीख है। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों, रात के 10 बज चुके हैं। मैं हूँ आप सभी का अपना शावेज़ मलिक और हाज़िर हूँ आप लोग के सामने फिर से एक क्राइम की कहानी को लेके, एक क्राइम की स्टोरी को लेके। और दोस्तों, कल के दिन जो आप लोगों ने प्यारे प्यारे कमेंट्स किए हैं वो सारे के सारे जो कमेंट्स हैं ये वीडियो के अंत में मैं अपने व्यूवर्स के साथ में ज़रूर से ज़रूर साझा करूँगा, तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और दोस्तों, अगर आप लोग कोई कमेंट्स करना चाहते हैं, किसी को बर्थडे विश करना चाहते हैं, किसी को किसी की सालगिरह की बधाई देना चाहते हैं, तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर लिखिएगा और आप लोग के जो भी कमेंट्स रहेंगे ये कल के दिन मैं अपने वीडियो में अपने व्यूवर्स के साथ में ज़रूर से ज़रूर शेयर करूँगा। तो दोस्तों, ज़्यादा वक्त ना लेते हुए आज की कहानी का रुख करते हैं और आज की जो कहानी मैं आप लोग को सुनाने जा रहा हूँ ये कहानी है बिहार प्रदेश से। और दोस्तों, इसी बिहार प्रदेश के अंदर एक शहर है गोपालगंज और इसी गोपालगंज की रहने वाली एक लड़की का नाम मैं चूँकि नहीं बताऊँगा क्योंकि उसकी प्राइवेसी का भी ध्यान रखना है। अब ये लड़की 2 फरवरी साल 2022 की बात है, अपने माता पिता के साथ पुलिस थाने पहुँचती है और पुलिस थाने पहुँचने के बाद में एक व्यक्ति का नाम बताती है और ये नाम बताती है संजय पटेल नाम का व्यक्ति। ये कहती है कि साहब, मैं इससे बेइंतहा मोहब्बत करती थी, लेकिन इसने जो मेरे साथ में किया है वो इतना ज़्यादा खौफनाक था कि जिसे सुनकर अगर आप लोग पूरी बात सुनेंगे तो हो सकता है कि आपके पाँव तले से ज़मीन घूम जाए। अब जब पुलिस इस तरीके की बात सुनती है तो पुलिस उस महिला को, उस लड़की को, उसके परिवार वालों को बहुत इत्मीनान से बिठाती है और बिठाने के बाद में उस लड़की से पूछती है, बताइए उस लड़की ने तुम्हारे साथ क्या किया। और उसके बाद में दोस्तों, ये जो लड़की थी इसकी आंखों से आंसू डब डब गिर रहे थे, माता पिता अलग परेशान, लड़की का रो रो कर बुरा हाल होता है। और उसके बाद में जो लड़की कहानी सुनाती है वो कहानी सुनने के बाद में शायद आप लोग भी हैरान हो सकते हैं, परेशान हो सकते हैं। ये लड़की बताती है कि इसी बिहार के गोपालगंज की रहने वाली है और इसकी मुलाकात होती है बिशंबरपुर के रहने वाले एक लड़के संजय पटेल से। अब संजय पटेल से जब इसकी मुलाकात होती है तो शुरुआत में इनकी दोस्ती होती है
जब दोस्ती होती है तो उसके बाद में दोनों एक दूसरे का नंबर एक्सचेंज करते हैं, और जब नंबर एक्सचेंज करते हैं तो इन दोनों की अब बात होने लगी थी। अब धीरे धीरे ये जो दोस्ती थी, बात करते थे तो ये दोस्ती प्यार में बदल गई, और जैसे ही इन दोनों को प्यार होता है तो उसके बाद में ये दोनों मिलने मिलाने का सिलसिला शुरू करते हैं। उसके बाद में ये दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, और मिलने के बाद में ये दोनों एक दूसरे से शादी करने का प्लान भी करते हैं। अब वो लड़की कहती है कि तुम मेरे घर में रिश्ता लेके आ जाओ। उधर जो लड़का है वो कहता है कि रिश्ता पॉसिबल नहीं है, इससे बेहतर यही होगा कि हम लोग भाग के शादी कर लें, लेकिन एक सही टाइम और एक सही समय पर हम लोग भाग के शादी करेंगे। अब उसके बाद में इनकी जो ज़िंदगी थी ठीक ठाक चल रही थी, किसी को कोई कानो कान खबर नहीं थी, लड़की के माता पिता को भी खबर नहीं थी, उधर जो लड़का था उसके भी माता पिता को इस बात की कोई खबर नहीं थी। और आखिरकार दोस्तों, ये जो लड़की थी एक दिन उस लड़के को फ़ोन करती है। उधर से वो जो लड़का है वो कहता है कि अगर तुम मुझसे शादी करना चाहती हो तो मेरे बताए हुए एड्रेस पे आ जाओ। अब ये जो लड़की थी ये तो उससे बेइंतहा मोहब्बत करती थी, उसके बिना रह नहीं सकती थी, और इसीलिए ये अपना बैग पैक करती है, और जब घर में कोई नहीं होता है उसी समय उस लड़के संजय पटेल से मिलने के लिए उसके बताए हुए एड्रेस पर पहुंच जाती है। अब जैसे ही वहां पर पहुंचती है, दोनों एक दूसरे को मिलते हैं, एक दूसरे को देखते हैं, जी भर कर देखते हैं, एक दूसरे को गले लगाते हैं। उसके बाद में जो संजय पटेल था ये उस लड़की को लेकर बिहार के गोपालगंज से निकलता है और पहुंच जाता है उत्तर प्रदेश के तमकोही में। जब ये पहुंचते हैं तो वहाँ पर एक रूम किराए पर लेते हैं, और रूम वहाँ पर किराए पर लेने के बाद में ये लोग वहाँ पर कुछ दिन रहते हैं। इधर माता पिता बड़े परेशान, जब उनको पता चलता है बेटी नहीं है तो पहले तो वो सोचते हैं कि शायद कहीं गई हो, लेकिन जब शाम तक लौट के नहीं आती माता पिता बहुत ज़्यादा परेशान, हर जगह पूछते हैं, लेकिन बदनाम की वजह से कहीं से कुछ कह नहीं पाते। उधर वो जो लड़की थी वो अपने प्रेमी संजय पटेल के साथ में बहुत अच्छे से ज़िंदगी गुजार रही थी। लेकिन दोस्तों, जैसे ही कुछ दिन गुजरते हैं, जो संजय पटेल था एक दिन अपने रूम से कुछ काम का कहकर बोल कर निकलता है, और उसके बाद से लौट के ही नहीं आता है। अब ये जो लड़की थी जब वो लौट कर नहीं आता, ये लड़की बहुत ज़्यादा परेशान, उसके नंबर पे कॉल लगाती है तो नंबर स्विच ऑफ बताता है। अब लड़की करे तो करे क्या, जाए तो जाए कहाँ, अकेली है एक अनजान शहर के अंदर, एक अनजान जगह है, ना किसी को जानती है। अब ये लड़की मकान मालिक से मिलती है, उससे कहती है कि जो मेरे हस्बैंड हैं संजय पटेल, क्या तुम उनको जानते हो, क्या तुम्हारे पास में उनका कोई और नंबर है। तो वो जो मकान मालिक होता है वो इस लड़की से एक ऐसी बात कहता है कि जिसे सुनने के बाद में इस लड़की की रूह कांप जाती है। वो मकान मालिक कहता है कि दरअसल तुम्हारा जो प्रेमी है या फिर तुम्हारा जो पति है वो मुझसे 35,000 रुपये लेके गया है, और उस 35,000 रुपये के बदले में वो तुमको मुझे बेच गया है। अब दोस्तों, ये लड़की जैसे इस तरीके की बात सुनती है तो एकदम से खौफ से कांप जाती है, और इसी समय वो जो मकान मालिक था इस लड़की को हाथ पैर बांध कर कमरे के अंदर डाल देता है। अब उसके बाद में ये लड़की जो थी डरी सहमी सी घर के अंदर पड़ी हुई है, भूख लगती है तो बस खाना खिला जाते हैं, या फिर प्यास लगती है तो पानी पिला जाते हैं। उसके बाद में एक दिन गुजरता है, 2 दिन गुजरते हैं, लड़की बंद कोठरी के अंदर है। उसके बाद में वो लोग उस लड़की को उठाते हैं, एक कार के अंदर डालते हैं। अब उसके बाद वो कार चल रही है, लड़की को कुछ पता नहीं है कि हम कहाँ जा रहे हैं, परेशानी हालात है, ना मोबाइल पास में, अब करे तो करे क्या, किससे मदद मांगे। अब तो लड़की सोच रही थी कि उसकी जो ज़िंदगी है शायद ये ज़िंदगी कभी वापस ना आ पाए, और ये लड़की अपने आप को एक तरीके से सोच रही थी कि अब उसकी जो ज़िंदगी है ये बर्बाद हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है। अब उसके बाद में ये जो लड़की थी आखिरकार नेपाल पहुंच जाती है, क्योंकि वो जो मकान मालिक था इस लड़की को लेकर नेपाल आ जाता है, और नेपाल में आने के बाद में इस लड़की को एक तरीके से गोरख धंधे में धकेल देता है और इसका सौदा कर देता है। और वहाँ पर जो नेपाल के लोग होते हैं वो इस लड़की को खरीद लेते हैं, लगभग 1.5 लाख रुपए में इस लड़की का सौदा किया जाता है। अब ये जो मकान मालिक था 1.5 लाख रुपए लेकर वहाँ से 9-2-11 हो जाता है। अब ये जो लड़की थी ये वहीं पर रह जाती है। उसके बाद में वो लोग इस लड़की के साथ में मुंह काला करते हैं, इस लड़की को एक तरीके से देह व्यापार में धकेलने की कोशिश करते हैं। अब लड़की बड़ी परेशान, कहाँ जाए। इसी बीच में इस लड़की की मुलाकात होती है एक नेपाली लड़की से। अब वो नेपाली लड़की इस लड़की से पूछती है कि तुम कैसे यहाँ पे आ गई। तो ये जो लड़की थी पूरी कहानी बताती है कि वो एक लड़के से बेइंतहा मोहब्बत करती थी, और उसके कहने पर उसने अपने माता पिता का घर छोड़ दिया, अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करने के लिए उस लड़के के पास आ गई। लेकिन वो जो लड़का था 2-4 दिन तो मेरे साथ रहा, उसके बाद में अचानक से कहीं गायब हो गया। जब मैंने मकान मालिक से इस तरीके की बात बताई तो मकान मालिक ने मुझे बताया कि वो 35,000 रुपये में तुमको यहाँ पर बेच गया। उसके बाद में जो मकान मालिक था उसने मेरा सौदा यहाँ पर 1.5 लाख रुपए में किया है। अभी जो नेपाली लड़की थी जब इस लड़की का दर्द सुनती है तो ये बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। ये सोचती है कि किसी न किसी तरीके से वो तुझको यहाँ से बाहर निकालेगी। अब ये जो नेपाली लड़की थी ये मौके की तलाश में लग जाती है कि किसी भी तरीके से वो जो लोग हैं यहाँ से जाएँ, उसके बाद में इस लड़की को निकाला जाए।
अब दोस्तों होते करते आखिरकार वो जो लोग थे जिन्होंने इस लड़की को ख़रीदा था वो किसी काम की वजह से बाहर जाते हैं। ये जो नेपाली लड़की थी इस लड़की को वहाँ से पीछे के रास्ते से निकालती है और एक जीप के अंदर बिठाती है और वहाँ से इसके हाथ में 2000 रुपये देती है और कहती है तुम यहाँ से निकल जाओ, अगर तुम यहाँ से नहीं निकली तो तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। अब दोस्तों ये जो लड़की थी वहाँ से निकलती है और निकलने के बाद में ये लड़की सीधा बिहार निकलती है और बिहार जाने के बाद में जो गोपालगंज में इसका घर था ये वहाँ पर पहुँचती है। अब जैसे ही ये घर के अंदर पहुँचती है माता पिता जब इस लड़की को देखते हैं उनके तो एकदम से जान में जान आ जाती है। वो इस लड़की से पूछते हैं कहाँ गई थी। तो ये लड़की जो कहानी सुनाती है अपने माता पिता को, उसे सुनने के बाद में जो माता पिता थे उनकी तो एकदम से रूह कांप जाती है। ये लड़की बताती है कि उसके साथ में इस तरीके का हो गया। एक लड़का है जो कि बिशंबरपुर का रहने वाला है, संजय पटेल। उसके बारे में पूरी हकीकत में तफसील से डिटेल में ये लड़की जब बताती है तो माता पिता सीधा अपनी लड़की को लेते हैं और इसी गोपालगंज थाने में जाते हैं और इस लड़के के खिलाफ लिखित में FIR दे देते हैं और ये बताते हैं कि उसकी लड़की के साथ में किस किस तरीके का दुष्कर्म किया गया है। बहरहाल दोस्तों पुलिस भी इस मामले को काफ़ी ज़्यादा गंभीरता से लेती है और पुलिस तुरंत जाके बिशंबरपुर से संजय पटेल को गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करने के बाद में इसको जेल भेजा जाता है। बहरहाल दोस्तों पुलिस जो है पूरे इस मामले का खुलासा कर देती है। पुलिस जो है तुमको ही के रैकेट की तलाश में जुट जाती है। उसके बाद में जो थाना अध्यक्ष होती हैं अफशा परवीन, उन्होंने बताया कि प्रेमी ने इसे जाल में फंसाया और जाल में फंसाने के बाद में इसे यूपी लेकर पहुंचा और यूपी से इसे नेपाल भेज दिया गया। पहले इसे 35,000 रुपये में बेचा गया तुमको ही में और उसके बाद में इस किशोरी को नेपाल में एक कोठे पर ले जाकर बेचा गया, जबकि 1.5 लाख रुपए में इसका सौदा हुआ। अब दोस्तों जो तुमको ही का रहने वाला आरोपी है उसकी गिरफ्तारी में छापेमारी पुलिस कर रही है, लेकिन ये जो व्यक्ति था जिसने इसे प्रेम के जाल में फंसाया था उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दोस्तों भले ही ये लड़की किस्मत की अच्छी थी, अपने घर आ गई, लेकिन सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि आजकल की जो बच्चियाँ हैं कितनी आसानी से किसी अनजाने पर भरोसा कर कर उसके साथ निकल जाती हैं और उसके साथ निकलने के बाद में ये अंजाम भी नहीं सोचती हैं। ज़रा सोचिए अगर किसी के साथ में अनजाने में अपने घर परिवार को छोड़कर अगर कोई लड़की भाग के जाती भी है तो सोचिए उसे सारा दुख और दर्द सहना पड़ेगा। वो अपने माता पिता से अपने दिल का हाल भी नहीं कह सकती। अगर कोई उसको मार रहा है तो उसे सहना पड़ेगा। जबकि अरेंज मैरिज होती है, अगर उसके साथ में इस तरीके की घरेलू हिंसा होती है तो उस महिला के पास में ये हक होता है कि वो पुलिस के पास जा सके, अपने माता पिता के पास जा सके। लेकिन हक तो इस मामले में भी होता है, लेकिन यहाँ पर शर्म की वजह से जो बच्चियाँ हैं वो कुछ कर नहीं पाती। इसलिए माँ बाप को ही चाहिए कि अपनी बच्चियों को बेहतर ध्यान रखें और अगर कोई लड़की किसी को पसंद करती है तो वो अपने माता पिता से इस बारे में कह सकती है। प्रेम विवाह करना बुरा नहीं है, लेकिन भाग कर शादी करना हमारे समाज में, हमारे भारत के अंदर ये कल्चर नहीं है। बहरहाल दोस्तों आप लोग इस पूरी घटना के बारे में क्या कहना चाहते हैं, अपनी राय नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। और कल के दिन जिन लोगों ने भी प्यारे प्यारे कमेंट्स किए थे, अब वक्त होता है कि उन लोगों के कमेंट्स पढ़े जाएं। सो दोस्तों कल के दिन जो आप लोगों ने प्यारे प्यारे कमेंट्स किए हैं, इसमें जो पहला कमेंट्स है ये हमारे प्यारे व्यूअर्स हैं, लिखते हैं पुलिस का काम सराहनीय है, कैसा परिवार था। राम सुशील पाल के भाई और चाचा ने अपने खून के रिश्ते के बारे में भी नहीं सोचा और हवस के आगे रिश्तों नातों को भुला दिया। AS 617 लिखते हैं, जो कि मध्य प्रदेश से हमारी कहानी सुनते हैं। तो भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में KK जस्ट क्राइम है, लिखते हैं सर जी आपकी कहानी सुनाने का जो अंदाज़ है ये काफ़ी अच्छा है और आपको देखते देखते हम भी आपकी तरह प्रयास कर रहे हैं कि समाज में ऐसे काम जो हो रहे हैं उस पर विराम लग सके। उसके बाद में जो अगला कमेंट्स है ये यूज़र हैं, लिखते हैं पुलिस वालों ने वाकई ईमानदारी से इस केस को सुलझाया। उसके बाद में जो अगला कमेंट्स है ये गाने के दीवाने हैं, लिखते हैं आपकी कहानी सुनने के बाद बहुत अच्छी सीख मिलती है सर। तो भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में जो अगला कमेंट्स है ये यूज़र हैं, ये लिखते हैं कहानी प्रस्तावना आप बहुत अच्छे तरीके से कहते हैं, कारण कहानी के अंत तक सुनाने की जिज्ञासा बनी रहती है। मुहावरे और लोकोक्तियों के प्रयोग आप बखूबी करते हैं जिससे कहानी और भी रुचिकर हो जाती है। नैमिष प्रधान पिथौड़ा CG से हमारी कहानी देखते हैं। तो भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में आशीष गोस्वामी है, लिखते हैं आई एम आशीष बिग फैन यू ब्यूटीफुल स्टोरी लव फ्रॉम झारखंड रांची। तो आशीष जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में जो अगला कमेंट्स है ये गुरजोत सिंह का है, लिखते हैं गुड बक ब्रो, पंजाब की स्टोरी को भी कवर किया करो सर फ्रॉम चंडीगढ़। तो गुरजोत सिंह जी मैं डेफिनेटली कोशिश करूँगा, अगर कोई ऐसी क्राइम स्टोरी आती है जिसको कवर किया जाए तो ज़रूर से ज़रूर करूँगा। उसके बाद में जाहिद जी लिखते हैं आई एम वेटिंग योर 20K सब्सक्राइबर। तो जाहिद जी सब्सक्राइबर बहुत कम आ रहे हैं और आप लोग की दुआ है, जिस तरीके से आप प्यार बना रहे हैं तो डेफिनेटली एक दिन हमारी ये अचीवमेंट भी पूरी होगी।
उसके बाद में सुबोध कुमार जी हैं, लिखते हैं हॉरेबल फैमिली एंड हॉनेस्ट इन्वेस्टिगेशन बाय पुलिस, सुबोध कुमार BSF सिलीगुड़ी। तो भाई सुबोध कुमार जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में लिखते हैं मोहम्मद रियाज, नाइस स्टोरी, पुलिस की तफ्तीश अच्छा रहा, थैंक्स सर जी। तो मोहम्मद रियाज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में सिकंदर चाकी हैं, लिखते हैं मलिक जी तंदूर कांड दिल्ली वाली कहानी सुनाइएगा प्लीज़, आपके स्टाइल में सुननी है। तो सिकंदर चकी जी, जो तंदूर कांड वाली कहानी है वो बहुत ज़्यादा पुरानी हो चुकी है। अगर आज के इस वीडियो में कई सारे व्यूवर्स अगर तंदूर कांड वाली कहानी को सुनना चाहें तो अपने कमेंट्स कर दीजिएगा। अगर कुछ ऐसे व्यूवर्स होंगे, लगभग कुछ संख्या ज़्यादा हो जाएगी, जो लोग सुनना चाहेंगे, रुचि दिखाएंगे, तो मैं इस स्टोरी को डेफिनेटली कल के दिन कवर करूँगा। उसके बाद में नासिर पठान जी हैं, लिखते हैं सर और 3 हार्ट बनाते हैं। उसके बाद में जो अगला कमेंट्स है ये मोहम्मद रियाज करते हैं, सर सलाम वालेकुम जावेद भाई नहीं, मेरा नाम शावेज़ मलिक है। उसके बाद में प्रोग्राम बहुत बढ़िया है, आपका बात करने का जो अंदाज़ है ये बहुत लाजवाब है। मोहम्मद रियाज लक्सर हरिद्वार उत्तराखंड से हमारी कहानी सुनते हैं, तो भाई आपका धन्यवाद। उसके बाद में अबू जाहिर लिखते हैं एवरीडे सेम लाइन, पर्दा परत द परत लाइन टू लाइन। तो अबू जाहिर जी, जो मेरा वीडियो शुरू करने का स्टाइल है मैं डेली उसको कैसे चेंज कर सकता हूँ, इसलिए मैं जो अपना स्टाइल है शुरू उसी तरीके से करता हूँ। अगर आप लोग को उसमें कमी लगती है तो कुछ लोग कमेंट्स में बताइएगा, मैं उसको चेंज करूँगा। उसके बाद में अनुज गोदारा जी हैं, लिखते हैं नमस्कार सर जी, वेरी नाइस स्टोरी। तो अनुज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राजेश कुंद्रा हैं, कुछ हार्ट बनाते हैं। उसके बाद में फैशन डिज़ाइनर हैं, लिखते हैं ये फांसी की सज़ा होनी चाहिए, भाई धन्यवाद। उसके बाद में MD अरशद अहमदाबाद से, आज की कहानी अच्छी लगी, तो MD अरशद जी आपका धन्यवाद। उसके बाद में गुफरान खान अमेठी UP से हमारी कहानी देखते हैं, धन्यवाद भाई। उसके बाद में डॉक्टर पुनीत कुमार गया बिहार से कहानी सुनते हैं, भाई धन्यवाद। उसके बाद में सुनील त्यागी हैं, लिखते हैं पुलिस का काम अच्छा रहा, रेनू सुनील त्यागी श्याना बुलंदशहर से, तो भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सुनील झाकर जी हैं जो सेंट्रल जेल बीकानेर से, सुनील चौधरी हमारी कहानी सुनते हैं, तो भाई धन्यवाद। उसके बाद में MD ज़मीर हैं, ये लिखते हैं शावेज मलिक भाई अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम लेना, मैं ज़मीर अहमद गुलबारा कर्नाटका से हूँ, और भाई नाम लेना भाई। तो आपका जो नाम है ज़मीर अहमद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्या आप कमेंट्स भी करते हैं, अपना प्यार भी दिखाते हैं, लगातार कहानियाँ सुनते हैं। तो भाई ये कुछ प्यारे प्यारे कमेंट्स थे जो कल के दिन आप लोगों ने किए थे। आशा करता हूँ आज की ये स्टोरी आप लोग को अच्छी लगी होगी। अगर स्टोरी पसंद आई हो, हमारे कहने का अंदाज़ आप लोग को पसंद आया हो, तो प्लीज़ लाइक कर इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर अपने दोस्तों यारों और फैमिली में शेयर भी कर देना, क्योंकि बहुत जल्दी हमें 20,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने हैं और ये आपके ही प्यार से हो सकता है। तो दोस्तों मिलते हैं कल के दिन किसी और क्राइम स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।